भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर और पुरुष में, पुरुष के स्थान में जीव भी लिख सकते हैं, ईश्वर और जीव में परस्पर अंतर्यामित्व का संबंध होने से, अंतर्यामित्व का संबंध होने से ईश्वर और जीव में परस्पर अंतर्यामित्व का संबंध होने से ईश्वर आत्मा का साक्षी है। आत्मा का दृष्टा है, आत्मा का दृष्टा है, फल प्रदाता है और नियंता भी है, और नियंता भी है। 162 सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ईश्वर सदा मुक्त है, ईश्वर सदा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता। ईश्वर सदा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता। एक 163वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ईश्वर की मनुष्यों के लिए किए हुए कर्मों, ईश्वर की मनुष्यों के लिए किए हुए कर्मों और जीवों के कर्मों के, और जीवों के कर्मों के, और जीवों के कर्मों के फल के प्रति उदासीनता अर्थात अनिच्छा रहती है। उदासीनता अर्थात अनिच्छा रहती है। हाँ जी, तो सूत्र के अर्थ में ईश्वर के कर्मों को लेकर के भी कहा जा रहा है, ईश्वर जो भी कर्म करता है उन कर्मों का फल नहीं चाहता। ईश्वर सृष्टि बनाता है तो सृष्टि का फल नहीं चाहता। ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, उसके बदले में भी कोई फल नहीं चाहता। और ईश्वर संहार करता है सृष्टि का, उसका भी फल नहीं चाहता। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी को बुला करके किसी को गिराना चाहो, कोई पुराना मकान हो गया है और वो कभी कभी टूट रहा है, कई बार ऊपर से गिरता जाता है, तो बहुत पुराना हो गया, तो आप क्या करना चाहते हैं? उसको मिटा करके
नया बनाना चाहते हैं तो मिटाने के लिए किसी को बुलाते हो तो उसको पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते हैं, मुफ्त में तो कोई करेगा नहीं आपको, तो विनाश करने के लिए भी फल देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ईश्वर सृष्टि बनाता है, सृष्टि के बनाने के लिए वो उसको कोई फल की इच्छा नहीं है कि मैंने सृष्टि बनाई इसका फल मेरे को मिलना चाहिए, अब इस सृष्टि का पालन कर रहा हूं मैं, हाँ, उसका भी फल चाहिए। आप किसी को वॉचमैन रख दीजिए यहाँ पर देखभाल करने के लिए, उसको आपको फल देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर हमारा पालन कर रहा है, हमको वॉच कर रहा है, हमको व्यवस्थित रख रहा है, हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, उसका भी फल नहीं चाहिए ईश्वर को। और जब ये सृष्टि हमें सुख देने में असमर्थ होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि जब बनाता है तो फिर एक बार ऐसा बना करके छोड़ दे ना, फिर क्यों विनाश करता है भगवान? विनाश ही ना करे। नहीं, विनाश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको भी लेकर के बनाए ना, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमेशा आपको सुख देता रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसको लेकर के परमात्मा सृष्टि बनाता है, उस सृष्टि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए सुख देता रहे, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। उसका सामर्थ्य जब समाप्त हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर सूर्य में प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं है, जैसा प्रकाश हमें चाहिए वैसा, पानी में सामर्थ्य नहीं है जैसा आपको चाहिए वैसा पानी देने में, हवा में वो सामर्थ्य नहीं है जैसी हवा आपको देना चाहिए वैसा देने में, तो क्या करेगा भगवान? मजबूरन भगवान को ये करना पड़ेगा कि अब इसके अंदर सामर्थ्य समाप्त हो गया, अब इसको हटा देते हैं, इसको नए तरीके से फिर दोबारा इसके अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए, फिर बना लेंगे। इसलिए प्रलय करता है। उस प्रलय करने के लिए भी बदले में कोई फल नहीं चाहता। उत्पन्न करने के बदले में, पालन करने के बदले में, विनाश करने के बदले में कोई फल नहीं चाहता। ईश्वर अपने कर्मों का फल भी नहीं चाहता। और आत्माएं जो कर्म करते हैं, वो आत्माएं जो कर्म करते हैं तो आत्माएं अपने लिए कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए हम नहीं करते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हम भगवान के लिए, याद रखना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हो आपके ऊपर। कोई एहसान नहीं करते हैं हम, किसी का कोई एहसान नहीं करते हैं, सब स्वार्थी हम लोग, याद रखना। एक नंबर के स्वार्थी हम लोग। मतलब कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो स्वार्थी ना हो। हां, स्वार्थ दो प्रकार का हो सकता है। एक घटिया स्वार्थ हो सकता है कि जो मेरे को बात पता लगे ना, आपको किसी को ना लगे, मेरे को लगे पता। ठीक है ना? मैं जो पढ़ रहा हूं, शास्त्र पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ मर्म ऐसे हैं जो आप में से किसी को पता ना लगे, मेरे को पता लगे। ये भी एक स्वार्थ होता है। ठीक है ना? और एक ये भी स्वार्थ होता है, आप सबको पता लगे, आप सबको पता लगे। नहीं, मैं आप सबको बता दूं तो आपको पता लग जाएगा। और बताने के पीछे मेरे को उद्देश्य है ना। क्या उद्देश्य है? उसका सुख। आपको बताने पर मेरे को आप सुख देंगे, इसलिए मैं बताऊंगा। ठीक है ना? स्वार्थ तो दोनों प्रकार का होता है। आपको मिले ना मिले, मेरे को मिलना चाहिए। आपको मिले ना मिले, मेरे को मिलना चाहिए, ये भी एक स्वार्थ है। आप सबको मिलना चाहिए, या यूं बोलूं सबको मिलना चाहिए, आपको भी मेरे को भी, ये भी एक स्वार्थ है। उत्तम स्वार्थ भी होता है और घटिया स्वार्थ भी होता है। उत्तम स्वार्थी बनना मुक्ति के लिए साधन है और घटिया स्वार्थी बनना मुक्ति के लिए बाधक है। इस बात को समझ लीजिएगा। पर ऐसा स्वार्थ ईश्वर में है ही नहीं है, क्योंकि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। ईश्वर के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब अपने लिए करते हैं। हम ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर की उपासना करके, संध्या करके, भजन करके, प्रार्थना करके ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए हम करते हैं, उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं, अपने लिए करते हैं। और ईश्वर जो कुछ करता है वो अपने लिए नहीं करता है। हम जो कुछ भी करते हैं सब अपने लिए करते हैं। कोई दुनिया की ऐसी मां नहीं है जो अपने लिए नहीं करती है।
नहीं जी, मेरा बेटा मेरे को सुख ही नहीं देता है, मेरे को गाली निकालता है, मेरे को कभी खिलाता नहीं पिलाता नहीं, अलग रहता है मेरे से, फिर भी मैं उसको सुख देती हूं। मेरी बात समझ रहे ना? मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूं। ये गलत बोलती है मां। अपेक्षा क्यों नहीं रखती है? भले वो अलग रहे, मेरे आंखों के सामने रहे, मैं उसको देखता रहूं, मैं वो जीवित रहे। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब वो रहे, जीवित रहे। कोई ऐसी कामना थोड़ा करती है मर जाए। ऐसी कोई माँ, मतलब बुद्धिमती माँ ऐसे कभी ये कामना नहीं करती है मर जाए। तू कहीं भी रहे, दूर रहो, कहीं भी जीवित रहे, सुखी रहे, तेरे सुख में मेरा सुख है, ये चाह है ना उसको। ये कैसे कह सकती है मेरे कोई स्वार्थ नहीं? ये बड़ा स्वार्थ है। वो सुखी रहेगा तो खुद सुखी होना चाहती है, उसके सुख को देख करके सुखी होना चाहती है। कोई ऐसी दुनिया की मां नहीं है जो स्वार्थी ना हो, बिना बदले का कुछ भी करती हो, ऐसी एक भी मां आप नहीं दिखा सकते। सबके मन में बदले की भावना रहती है। वो भावना किसी की उत्तम और किसी की घटिया, ये दोनों हो सकते हैं, पर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो बदले की भावना से कुछ नहीं करता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले की भावना है मेरे में, हाँ, बिना स्वार्थ के मैं कर ही नहीं सकता कोई काम। हाँ, मैं ये अपेक्षा नहीं रखूंगा कि मेरे को आप कुछ दें, वस्तुओं के रूप में दे, पैसे के रूप में दे, ये भावना नहीं रखूंगा। मैं ये भावना तो जरूर रखूंगा, आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा पुण्य बनेगा, मेरा अच्छा कर्म बनेगा, मैं मुक्ति में जाऊंगा, मैं मुक्ति के लिए करूंगा, ये भाव तो रख सकता हूं। लेकिन बिना भाव के, बिना कामना के ना मैं कर सकता, ना दुनिया में कोई भी कर सकता। पर ईश्वर बिना ऐसी कामना के, बिना प्रतिफल, ईश्वर जो भी कर्म करता है उन सब कर्मों का कोई भी फल ऐसा नहीं चाहता जो उसको चाहिए। इसलिए केवल ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा तत्व है, वो पूर्ण निष्कामी है। हाँ जी, बोलिए। माइक लेते नहीं आप? स्वामी जी, दो प्रश्न हैं। एक तो ये, ईश्वर ने फिर सब ये सृष्टि बनाई क्यों? और दूसरा, फिर वो निष्कामता की बात जो गीता में है वो क्या है? पहली बात क्या कही आपने? ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई? क्यों बनाई? अच्छा, और दूसरा? फिर वो निष्कामता के जो गीता में कंसेप्ट है वो क्या है? किसकी निष्कामता? अभी आपने बताया कोई कामना के बिना कोई कार्य नहीं होता जी। तो फिर निष्कामता वाला जो कंसेप्ट है गीता में कि निष्काम वो क्या है? जी, पहली बात यह है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, ऐसा तो आपने कई बार प्रश्न किया था और कई बार मैंने समाधान भी किया था। मैं दोबारा दे देता हूं। ईश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई है क्योंकि बिना सृष्टि के हम कर्म नहीं कर सकते और बिना सृष्टि के कर्म करके हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते। सृष्टि में आकर के ही हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि बिना सृष्टि बनाए भगवान हमको सुख दे देता, पर भगवान का स्वभाव ही नहीं ऐसा, वो न्यायकारी है। न्याय का मतलब ही ये है कि आप कर्म करोगे तो मैं आपको फल दूंगा, ये उसका न्याय है। और वो न्याय तभी संगत हो सकता है जब वो सृष्टि बनाए। सृष्टि बनाएगा तब हम कर्म करेंगे, जब हम कर्म करेंगे तब वो न्याय करेगा, उसके बिना उसका स्वभाव व्यर्थ पड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो इसलिए सृष्टि इसलिए बनाई है ताकि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, हम दुखों से छूटे, हम बंधन में ना रहे, या हम बंधन में भी नहीं है तो हम दुख सुख रहित ना रहे। या यूं कहो, अगर सृष्टि, ठीक है भगवान सृष्टि नहीं बनाता, कोई कह सकता है ये क्यों झमेला कर दिया भगवान ने, सृष्टि नहीं बनाते, तो ठीक है नहीं बनाता, तो नहीं बनाते तो हम कैसे रहते? हम ऐसे रहते, सुख रहित रहते। और हमारा स्वभाव है सुख को पाने का। सुख को पाने का स्वभाव जिसमें हो और वो सुख को ना प्राप्त करे तो ऐसा रहना व्यर्थ है। नहीं जी, हम रहना चाहेंगे तो ठीक है, आपको बेहोश करके रखते, बेहोश करके रखते रहो, रह सकते हो क्या? आपको बेहोश करके रखते आपको कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई अनुभूति नहीं होगी। आपको बेहोश, हमेशा बेहोश करके रखते, पसंद है आपको? ऐसा रह सकते हो?
नहीं रख सकता कोई भी। इसलिए हमारे सुख के लिए सृष्टि बनाई भगवान ने। भगवान के लिए क्यों? पहले एक समाधान पूरा हो गया, अब दूसरा समाधान मैं कर देता हूं। ये कंप्लीट नहीं हुआ। भगवान के क्या औचित्य था? हम तो, वो तो भगवान तो असंग है। जब हमसे असंग है तो उनको क्या लेना देना, हम सुखी हैं दुखी हैं? ऐसा है, भगवान न्यायकारी है, भगवान सुख प्रदाता, उसके अंदर स्वभाव है सुख देना का स्वभाव। वस्तु के स्वभाव के ऊपर हम प्रश्न नहीं कर सकते। उस वस्तु का ये स्वभाव है, सुख देने का स्वभाव है उसका, उसके अंदर सुख देने का स्वभाव है। अब क्यों है उस सुख को देने का स्वभाव? अरे है तो है, अब उसका हम क्या करें? और हमारे में सुख लेने का स्वभाव है। अब जब सुख लेने का स्वभाव हमारे में है, सुख देने का स्वभाव उसमें है, तो वो सुख देगा, एक बात। और हमारे में ये भी स्वभाव है, कर्म करने का स्वभाव है, हमारे में कर्म करने का स्वभाव है। ईश्वर में सुख देने का भी स्वभाव है, सृष्टि बनाने का भी स्वभाव है, हमारे में सुख लेने का स्वभाव है और कर्म करने का स्वभाव है। जब हम अपने स्वभाव का प्रयोग नहीं करें, ईश्वरत्व का स्वभाव का प्रयोग ना करें, तो ऐसा रहे ना, तो कोई पसंद नहीं करेगा ना। इसीलिए हम अपने स्वभाव का पूरा लाभ उठाएंगे और ईश्वर अपने स्वभाव का प्रयोग करके हमको सुख देगा। इसलिए सृष्टि बनाई। स्पष्ट हो गया? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सवाल निष्काम का मतलब ये होता है, कामना दो प्रकार की होती है। एक वो कामना होती है जो संसार को ध्यान में रख करके कामना होती है कि मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को लोक चाहिए, लौकिक ऐश्वर्य चाहिए। इन भावों को लेकर के, इन फलों को लेकर के जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कहा जाता है। और जो लौकिक फलों को, लौकिक ऐश्वर्यों की इच्छा ना करते हुए मुक्ति को ध्यान में रख करके जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कहा जाता है। ये निष्काम कर्म की परिभाषा इस प्रकार का है। ये निष्काम का मतलब ऐसा निष्काम नहीं है कि कोई कामना नहीं है। अपेक्षा से सकाम होता है और अपेक्षा से निष्काम होता है। और रही बात ईश्वर के लिए, ईश्वर सर्वथा निष्काम है, क्योंकि उसका कोई फल प्राप्त करने की कामना नहीं होती है। तो हमारे लिए जो निष्काम की बात कही जाती है, गीता में जो बात कही है या और दर्शनों में बात कही है, निष्काम का मतलब है लोक को ध्यान में रख करके निष्काम है, सर्वथा निष्काम नहीं। ठीक है? हाँ जी। अथ इदानीम तथा भूतस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंध प्रदर्श्यते। आत्मा और परमात्मा का आपस का क्या संबंध है, इसको लेकर के बात कही है। अब परमात्मा का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस बात को लेकर के बात कही जा रही है। इदानीम, अब ऐसे जो परम पुरुष ईश्वर है, जो पुरुषों में भी विशेष है, ऐसे परम पुरुष विशेष ईश्वर का प्रकृति रूपी प्रधान के साथ क्या संबंध है, इस बात को लेकर के प्रदर्श्यते सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। सूत्र है उपरागात कर्तृत्वम चित सान्निध्यात चित सान्निध्यात। कहते हैं प्रकृति उपरागात, प्रकृति के उपराग होने से, यानी प्रकृति के निकट होने से, ईश्वर प्रकृति के निकट होने के कारण से, तस्य तद अधीने, और प्रकृति परमात्मा के अधीन में होने के कारण से, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्वम भवति, सृष्टि कर्तृत्व ईश्वर में होता है। यानी इस प्रकृति को लेकर के ईश्वर सृष्टि बनाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रकृति के निकट रहता है। निकटता के कारण से एक, और प्रकृति ईश्वर के अधीन होने के कारण से। यथा उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता है, एकम रूपम बहुधा य करोति, जो एक रूप में साम्य अवस्था में जो प्रकृति है उसको लेकर के भगवान अनेक रूपों में इस सृष्टि को बना देता है। तथा च, और चित सान्निध्यात, चितः चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य सन्निधान संबंधात संसर्गात
समावेश संबंधात भवति कर्तृत्वम। तो कहते हैं चेतन जो पुरुष विशेष ईश्वर है उसका सन्निधान है प्रकृति के साथ में, उसकी निकटता है उसके संसर्ग से, प्रकृति के संसर्ग से, और उसी परमात्मा में प्रवेश होने के कारण से, यानी प्रकृति परमात्मा में विद्यमान होने से उसका कर्तृत्व है। और उसके अलावा प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य उत्तर सूत्रेण अग्रिम अध्यायस्थेन सह अभिसंबध्यते। और इस सूत्र में जो बात कही जा रही है, इस सूत्र के साथ में आगे आने वाले दूसरे सूत्र में प्रधान शब्द आया है। दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में प्रधान शब्द आया है। उस प्रधान शब्द को इस सूत्र में ला करके, उसकी ऊपर अनुवृत्ति ला करके इस सूत्र के साथ जोड़ करके अर्थ बताया जा रहा है कि प्रकृति नामक जो अव्यक्त सूक्ष्म तत्व है, जो आगे दूसरे अध्याय में कहा गया है, उस शब्द को यहां ला करके इस सूत्र के साथ जोड़ करके अर्थ किया जा रहा है प्रधानस्य पदम पुरस्ताद उत्कृष्यते। प्रधान रूपी शब्द को पीछे से यानी अगले सूत्र से यहां पर लाया जाता है। ला करके कहते हैं प्रकृते कर्तृत्वमपि श्रुतो वर्ण्यते। प्रकृति का भी कर्तृत्व है, प्रकृति भी करता है, इसका भी श्रुति में वर्णन है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। ये जो अजन्मा रूपी जो सत्वरस्तम रूपी प्रकृति है, एक साम्यावस्था के रूप में है, लेकिन उसमें लोहितत्व, उसमें सत्वगुण है, और शुक्लत्व उसमें रजोगुण है, जिसमें कृष्णत्व जिसमें तमोगुण है। इन तीनों स्वरूपों से युक्त बहुवी प्रजा, बहुत सारे तत्वों को सृजमानः वो बनाती है। वो प्रकृति कैसे बनाती है? स्वरूपा, अपने जैसी बनाती है। जैसी प्रकृति है वैसे ही इस संसार को बनाती है। तो चित सान्निध्यात, ये कैसे बनाती है? चित सान्निध्यात, यानी आत्मा की सन्निधि से। वो परमात्मा के निकट रहती है प्रकृति, तो उसकी निकटता से वो बनाती है। इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति सूचका। चित सान्निध्यात जो शब्द पड़ा है सूत्र में, इस शब्द को 2 बार कहा है। 2 बार कहने का प्रयोजन है कि अध्याय की समाप्ति को बताना है। किसी शब्द को 2 बार बोल करके शास्त्र में बोला जाता है तो वहां समाप्ति का सूचक होता है। तो यहां पर एक बात कहिए, परमात्मा प्रकृति के निकट रहता है, इसलिए प्रकृति को लेकर के सृष्टि बनाता है, इसलिए वो करता है। और प्रकृति भी परमात्मा के निकट रहती है, इसलिए प्रकृति को भी गौण रूप में कर्ता बोला जाता है। ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है ना, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। किसकी निकटता से? ड्राइवर की निकटता से अच्छी चलती है। ड्राइवर ना हो, कैसी भी गाड़ी हो, कुछ नहीं चल सकती, व्यर्थ है वो। गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। गाड़ी का महत्व तब तक है जब तक ड्राइवर है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी प्रकार से प्रकृति जो है परमात्मा के निकट रहती है, उसके सानिध्य से वो एक प्रकार से गौण रूप से कर्ता माना जाता है। सृष्टि मतलब प्रकृति ने संसार को बनाया, ऐसा अगर आप कोई बोले तो गलत नहीं है। वो परमात्मा की सन्निधि के कारण से ऐसा बोला जाता है, ये मानना चाहिए। ठीक है जी। और प्रकृति परमात्मा के समीप है, तो परमात्मा खुद स्वयं चेतन है, इसलिए उसको लेकर के, प्रकृति को लेकर के सृष्टि बना देता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व मुख्य रूप से ईश्वर में है और गौण रूप से कर्तृत्व प्रकृति में है। ये बात समझना चाहिए। सूत्रार्थ, प्रकृति की समीपता के कारण, प्रकृति की समीपता के कारण ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व है। प्रकृति की समीपता के कारण ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व है। और ईश्वर के निकटता से, प्रकृति का भी
प्रकृति का भी गौण कर्तृत्व है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति